नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। लेकिन आज तारीख क्या है? 14 नवंबर। सुबह 8:30 बजे आज हम नहीं आए हैं, आज हम 1 घंटा पहले आ गए, यानी कि 7:30 बजे आप हमें देख रहे हैं। 7:30 बज चुके हैं और इसलिए पहले आए हैं क्योंकि मतगणना होनी है। आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। अब से कुछ देर बाद मतगणना होगी और रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे। आपको पता है कि बिहार में 2 फेज में वोटिंग हुई, 2 चरणों में, 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर, यानी कि आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी आगे है, महागठबंधन आगे है, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए लड़ रही है वो आगे है। कौन आगे है, कौन पीछे है, थोड़ी देर में तस्वीर सामने आ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। बिहार में क्या नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी कि उन्होंने बयान दिया है? क्या बिहार में सड़क पर जनता उतर जाएगी? ये तमाम बातें हैं। बिहार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 12वीं तक की कक्षाओं के जो भी स्कूल हैं सभी की छुट्टियां कर दी गई हैं आज, और स्पष्ट आदेश भी निकाला गया है। साथ ही साथ रात भर फ्लैग मार्च किया गया है। पटना हो चाहे बिहार का कोई भी हिस्सा हो, अलग अलग जिलों में फ्लैग मार्च किया गया है। मतगणना स्थलों पर जो है डीएम एसपी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में स्ट्रांग रूम सीसीटीवी की निगरानी में खोला जाएगा। रवि सर, आज हम 7:30 बजे आ गए क्योंकि आज मतगणना होनी है, इसलिए हम लोग भी आज सुबह में आ गए थे, तो हम लोग पहले आ गए हैं। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से बिहार में जो है सो आज जो बीते दिनों 2 चरण में आपको मतदान हुआ उसके आज परिणाम निकलने हुए दिखाएंगे और किसकी सरकार बनेगी यह बात होगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लिया जाए कि बिहार में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर माने मतगणना वहीं पर होगा, जो 46 जो है सो मतगणना होगा वहाँ पर 46 सेंटरों पर, 46 केंद्रों पर, और उसके लिए मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 3 स्तरीय जो है सो व्यवस्था की गई है। सब जगह जहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहाँ से आपको कुछ दूर किलोमीटर के आगे से, इधर से या उधर से आपको आने जाने पर प्रतिबंध है, नहीं जा सकते हैं। वह सिर्फ जिनके पास पास होगा, अधिकृत पास होगा, जिस पार्टी प्रत्याशी या उनके जो एजेंट होंगे उनके, या अधिकारी आपको उस मार्ग पर चलेंगे, अदरवाइज कोई नहीं चलेगा, न स्कूल, वाहन, कुछ नहीं। इसीलिए पूरे बिहार के तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है एहतियातन। यह एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये देखिए कि आपको जो 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, तो काउंटिंग शुरू होने से पहले का ये प्रोसेस थोड़ा समझ लिया जाए। हर जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। 46 जगहों पर बिहार में बिल्कुल। मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, तो वहाँ पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया सो दैट कि मीडिया को कवरेज के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और देखिए वहाँ पर जब आपको जो स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जहाँ पर ईवीएम रखा था गया था बीते दिनों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 6 तारीख को और 11 नवंबर को जब दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ था, तो वहाँ पर स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम खुलेगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, कैंडिडेट रहेंगे, उनके प्रत्याशी रहेंगे, केंद्रीय ऑब्जर्वर रहेंगे, और जो सो कैंडिडेट के साथ में उनके जो वहाँ पर जो अलॉटेड मेंबर माने सदस्य होंगे जो वहाँ पर, उनकी मौजूदगी होगी। तो तमाम चीज़ आपको वहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो जनता जानना चाहती है, 8:30 बजे से गिनती शुरू होगी। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको 8 8:30 बजे से गिनती शुरू हाँ, होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती होगी पहले। 8:30 बजे से ईवीएम खोला जाएगा। ईवीएम खोला जाएगा, तो वो पोस्टल बैलेट का मिलान होगा। पोस्टल बैलेट के बाद 8:30 बजे आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम खोल दी जाएगी। और आपको आज 10 बजे से हर सीटों पर आपको ट्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं रुझान, मिलने लगेगा कि कौन प्रत्याशी आगे है, कौन प्रत्याशी पीछे है, पहले पीछे राउंड में कौन आगे है, दूसरे राउंड में कौन आगे है। टोटल जो है सो 15 टेबल लगाए गए हैं। 15 टेबल का मतलब कि 15 राउंड होगा। एक बूथ पर जो खुलेगा, जैसे खुलेगा तो उसका आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह एक बड़ी बात समझने वाली है। दूसरी बात है कि आपको 10 बजे से सीटों पर आपको ट्रेंड मिलने लगेगा, और हमको जो लगता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक आपको नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। 12 साढ़े 12 बजे तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तमाम पार्टियों ने बड़ी तैयारी भी की है। आरजेडी की ओर से भी बड़ी तैयारी है, बीजेपी की ओर से भी बड़ी तैयारी, जेडीयू की ओर से भी बड़ी तैयारी। देखिए, कई प्रत्याशी तो अपनी जीत सुनिश्चित करके, आप देख भी रहे हैं कि मोकामा से जो जदयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, जो जेल में हैं इन दिनों, उनके यहाँ मिठाई रसगुल्ला बन रहा है। 5-5
वैरायटी का, हाँ, 50,000 लोगों की वहाँ तैयारी। मोकामा में भी और पटना स्थित उनके जो सरकारी आवास, उनकी पत्नी जो अब तो नहीं रही, अब तो उनके पति जो है चुनाव चुनाव लड़ लड़ रहे रहे हैं, उनकी पत्नी जो सो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो उनके सरकारी आवास पर भी पटना में जो माल रोड बोलता है, वहाँ पर सारी तैयारी मुकम्मल होगी। ऐसे कई सारे आरजेडी के भी प्रत्याशियों के यहाँ भी इसी तरीके का टेंट शामियाना क्षेत्र में लगा हुआ है और पूरी तरीके से पुआ पकवान बन रहा है। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। तो एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है, बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है, आरजेडी ने भी बड़ी तैयारी की है। आधी रात को महागठबंधन के नेताओं से तेजस्वी यादव ने मुलाकात भी की है। आधी रात को तमाम महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात भी की गई। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। वह भी देखिए अपने सबसे मिल रहे हैं, टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, सब जगह से फीडबैक ले रहे हैं। नीतीश कुमार भी आप देख रहे हैं कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, जिनके चेहरे पर इस बार एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वह भी बीते दिन आपने देखा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घूमे। उसके बाद अब पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय में फीडबैक ले रहे हैं, बड़े नेताओं के साथ में वो राय मशवरा कर रहे हैं। तो यह कुछ तैयारी आपको चुनाव की होती हुई दिखाई पड़ रही है और निश्चित रूप से आपको अब तो आज आपको शाम तक ये मैजिकल फिगर जो 122 है, 243 जो विधानसभा की सीट है जिस पर मतदान हुए हैं 2 चरणों में, उस पर जो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 122 का अंक बहुत जरूरी है, वह जो लाएगा वही सरकार बनाएगा। तो यही देखने वाली और समझने वाली बात है कि एनडीए या इंडिया महागठबंधन की ओर से यह किसको मिलता है, किसको यह आशीर्वाद प्राप्त होता है जनता जनार्दन का। क्योंकि इस बार जो जो एग्जिट पोल भी आए वह भी कुछ अलग बता रहा है, कभी एनडीए को बता रहा है, कभी महागठबंधन को बता रहा है। तो ये एक भ्रम की स्थिति पड़ी हुई थी। तो इस पर से भी आज देर शाम पर्दा छट जाएगा, धुंध हट जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी। तो यह धुंध छट जाएगा, आज ही छटेगा और आज ही सब जगह सेलिब्रेशन होगा, सभी जगह पार्टी होगी। तो यह एक देखने और समझने वाली बात है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया, स्कूलों को बंद कर दिया है। 12वीं तक के जो स्कूल हैं तमाम उन्हें बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन तमाम जिलों में आदेश दिया गया, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर तमाम जो बेगूसराय है सब जगह आदेश दिए। देखिए, सवाल है कि आने जाने में ट्रैफिक सुगमता से, अब जैसे बच्चों को दिक्कत ना हो। हाँ, अब देखिए जैसे, और ये सुबह 5 बजे से ही इंप्लीमेंट है। आप जैसे पटना में एएन कॉलेज, अनुग्रह नारायण जो कॉलेज है, वहां पर जो सेंटर बनाया गया है काउंटिंग सेंटर, वहां पर तमाम पटना के जिले के सब सारे वहीं पर काउंटिंग सेंटर है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि सुबह 5 बजे से आपको बोरिंग रोड से आपको पानी टंकी तक का रूट जो है सो बंद किया हुआ है और कुछ क्षेत्र में डाइवर्शन हाँ, डाइवर्ट किया हुआ है। तो रूट का तो यही कमोबेश स्थिति हर जिले में है। जहां मतदान केंद्र है, मुजफ्फरपुर में हाँ, बाजार बिल्कुल। समिति है, सीतामढ़ी में भी है, तो तमाम सेंटरों सब जगह यही आपको रूट डाइवर्ट और वहां पर आने जाने पर प्रतिबंध। तो इसी को देखते हुए बच्चों को स्कूल जाने और आने में परेशानी ना हो, क्योंकि स्कूल आवर होगा, तो इस लिहाज से उसको बंद कर दिया गया है। आज जो सो सारे स्कूल बंद रहेंगे। तो आज सारे स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन देखना होगा किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से क्या कुछ होता है। लेकिन एक और बड़ी खबर हम बता दें, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने आर्च को लेकर बयान दिया था, कल बयान दिया था, लेकिन कहा था अगर बेईमानी हुई तो बिहार में जनता सड़क पर उतरेगी और क्या होगा, नेपाल वाला हाल। इस पर एफआईआर दर्ज हो गई। डीजीपी गुस्से में है और साफ साफ कहा है डीजीपी ने, यह भड़काऊ बयान है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से सुनील सिंह जो है सो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, आरजेडी के बड़े नेताओं में उनकी शुमार होती लालू है। तेजस्वी करीबी है। तो लेकिन एक बात समझना पड़े, इस तरीके से बोल करके या तो उसी पर प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस मुख्यालय इस पर एक्शन पर आया है, उसके बाद ही साइबर थाना में जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो यह मामला अब देखना पड़ेगा कि आगे पुलिस की क्या एक्शन, क्या रुख और क्या कार्रवाई करती है। क्या आज बिहार की सड़कों पर जनता उतर जाएगी? नहीं, जनता नहीं उतरेगी। देखिए, जनता क्यों उतरेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक तो उतरेंगे और निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर एक मसला होगा। तो हर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ पूरी अलर्ट है और इसीलिए आप देख लीजिए केंद्रीय बलों की भी तैनाती है। वो केंद्रीय बलों की तैनाती तो है ही है। उसके अलावा समझ लीजिए कि विजय जुलूस भी कोई प्रत्याशी को नहीं निकाल सकता। 4 से ज्यादा लोग खड़े भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो यह एक निश्चित रूप से एक यह प्रिकॉशनरी एहतियात के तौर पर इस तरीके से प्रशासन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, कह लीजिए चुनाव आयोग की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि आपको जुलूस नहीं निकालना है। आपको जीत हार जो भी हो, अपने जहां आप रहते हैं वहां पर आपको भी लड्डू जश्न मनाइए, लेकिन सड़क पर आप जुलूस पैंतरा मत करिए। तो ये एक बड़ी बात हुई है और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम निकलने के बाद में जो पक्ष और विपक्ष होता है उसमें इस तरीके से जुलूस प्रशासन से
निकलने पर तनाव की स्थिति बनती है, तो उस पर आपको यह नहीं हो, इसीलिए एहतियात के तौर पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि जुलूस नहीं निकालना है। जीतिए, हारिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जो आप रिचुअल्स होता है वो करिए, लेकिन हुड़दंग मत करिए, लाउड स्पीकर चोंगा मत बजाइए। यह एक बड़ी बात है। और देखिए, इस बार जो है सो हम लोग जो एक चीज देख रहे थे कि सब लोग कह रहा था कि ये 2010, 2020 और तो और देख लीजिए कि 2020 की तुलना में इस बार जो हम लोग देख रहे हैं, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस बार, तो इसीलिए महिला की बात कही जा रही है। अब आप देखें, युवा भी आपको बढ़े हैं, तो और एक फैक्टर प्रशांत किशोर का फैक्टर भी आया है। तो इसी ही देखना है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना काम करता है इस बार आम आवाम कितना में। काम करता है प्रशांत किशोर का फैक्टर, देखने वाली बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या था? देखिए, एग्जिट पोल जो सामने आया, तमाम एग्जिट पोल सामने आया, उसमें क्या था? देखिए एग्जिट पोल में हमने बताया कि एग्जिट पोल कई सारे 12, 13, 14 जो 20 से अधिक एग्जिट पोल आए। तो वो उसमें जो नहीं हम बता रहे हैं 12, 13, 14 एग्जिट पोल ऐसे थे जो कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन बाद में फिर 3-4 जो 5 एग्जिट पोल आए, उसमें महागठबंधन बड़ा को उलटफेर देखने को मिला। तो ये हम बताते हैं कभी इधर आमने कभी सामने की आमने लड़ाई। सामने। तो ये देख, इसीलिए पूरे बिहार में इस बार जो है सो यह नहीं निर्णय हो पा रहा है कि माने लोग अच्छे अच्छे सेफोलॉजिस्ट, अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित, अच्छे अच्छे राजनीतिक भविष्यवक्ता यह नहीं बोल पा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएगा। तो ऐसे में आज जो है तो आपको इतनी बात समझ के रखिए कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सरकार बनेगा, क्या होगा, यह थोड़ी देर बाद आपको पता चल थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा बिहार में किसकी सरकार बन रही है। अब से आधे घंटे बाद लाइव सिटीज पर मेगा आपको दिखाया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा, कौन सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है, तमाम तस्वीरें लाइव सिटीज पर सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा। बिहार में किसकी सरकार बन रही है, आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है, तमाम चीजें लाइव सिटीज पर मेगा दिखाया जाएगा 8 बजे से। 8 बजे से, अब से थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक, धन्यवाद।